I'm समर इकबाल। आई होप यू आर ऑल वेल। आज का ब्लॉग बनाने का मकसद, पंजाब कॉलेज वालों ने आज हमारे लिए काउंसलिंग का एक फंक्शन अरेंज किया है, जो कि आज हम खुद भी देखेंगे और आपको भी दिखाएंगे कोई उन्होंने हमारे लिए क्या अरेंज किया हुआ है कि वो बच्चे जो एमडी नहीं करना चाहते उनके लिए कौन कौन से प्रोफेशन हैं और वो किस किस में जाके आगे परफॉर्म कर सकते हैं। इन्होंने सुबहान मार्की आलम चौक में फंक्शन अरेंज किया हुआ है, जो कि पंजाब कॉलेज आलम चौक तक का सफ़र के लिए इन्होंने खुद ही ट्रांसपोर्ट अरेंज की हुई है। والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم। चूज करते हो तो देयर आर फ्यू थिंग्स जो आपके माइंड में होनी चाहिए। दिस इज काइंड ऑफ एन अवेयरनेस सेशन जिसमें मैं आपको थोड़ी सी चीजें बताऊंगी जो आप यूनिवर्सिटी पिक करते हुए अपने माइंड में रखोगे। अभी आप लोग फाइनल ईयर में हो और आई थिंक अप्रैल में आप लोगों के एग्जाम्स है, राइट? आर यू रेडी फॉर दैट? अच्छा, यहाँ पर प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, प्री इंजीनियरिंग है और आईसीएस है। सारे नाम करी जा रहे हो, मुझे बताया गया ये। अच्छा, तो
बेसिकली अभी आप लोग सारे जो अभी तक का जो आपकी एक एजुकेशन की जर्नी है वो थोड़ी डिफरेंट थी। आप लोग एनुअल सिस्टम में पढ़े हो, आपने मैट्रिक एनुअल सिस्टम में किया, आपने इंटरमीडिएट एनुअल सिस्टम में किया। एनुअल सिस्टम में बेसिकली क्या होता है कि आप लोग पूरा साल 7 to 8 सब्जेक्ट्स लेते हो और उन्हें सब्जेक्ट्स की तैयारी करते हो और एंड में साल के फाइनल एग्जाम्स होते हैं। उस जो फाइनल डे पे आपके जो एग्जाम्स होते हैं उसके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं आपके मार्क्स, आपकी परसेंटेज और आप कौन सी कॉलेज में जाओगे, कौन स्टार्ट करनी है वो है सेमेस्टर सिस्टम। किसी भी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेते हो आपका एनुअल सिस्टम से सिस्टम जो है वो शिफ्ट करेगा और आप जाओगे सेमेस्टर सिस्टम में जो कि स्लाइटली डिफरेंट होता है एनुअल से। अगर आप लोग मेरी बात नहीं सुनोगे तो ये सेशन चलता जाएगा। अच्छा, तो जो सेमेस्टर सिस्टम है उसमें डिफरेंस क्या होता है? सेमेस्टर सिस्टम में 5 मंथ्स में आप 5 to 6 कोर्सेज लेते हो, उन कोर्सेज की प्रिपरेशन करते हो और उन कोर्सेज के एग्जाम उन्हीं 5 मंथ्स के अंदर होते हैं। इसमें आपके क्विजेस, आपके जो मिड टर्म्स हैं, आपके फाइनल टर्म्स हैं, ये सब कुछ जो है ये कंबाइन मिलके आपको ग्रेड देता है। एक एग्जाम के ऊपर आपका जो ग्रेड है वो डिपेंडेंट नहीं होता करना चाहते हैं तो ये एक जनरल बात है। इसके अलावा अभी जो है आप लोग डिफरेंट यूनिवर्सिटीज को देखना शुरू करोगे, कुछ आपके माइंड में प्रोग्राम्स होंगे, कुछ आप एक्सप्लोर करोगे। जब आपके फाइनल एग्जाम्स खत्म होंगे उसके बाद देयर आर फ्यू फैक्टर्स जो आपके माइंड में होने चाहिए जब आपने यूनिवर्सिटी चूज करनी है, जिसमें सबसे पहली चीज आती है हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, AGC जिसको हम कहते हैं। दैट्स अ रेगुलेटरी बॉडी। पाकिस्तान में जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं उसको AGC जो है वो स्टैंडर्डाइज करती है उन प्रोग्राम्स को जो भी उसके अंडर आते हैं। और इसमें होता ये है कि जैसे एक प्रोग्राम है वो पाकिस्तान में किसी भी यूनिवर्सिटी में ऑफर हो रहा है तो AGC मेक श्योर करती है कि हर प्रोग्राम जो है, चाहे वो सिंध में ऑफर हो रहा है, पंजाब में ऑफर हो रहा है, उसका एक क्वालिटी जो है उसको मेंटेन किया जाए। तो आपने जो भी यूनिवर्सिटी ज्वाइन करनी है आपने ये देखना है कि वो AGC अप्रूव्ड होनी चाहिए। अगर वो AGC अप्रूव्ड नहीं है तो आपकी डिग्री की कोई वैल्यू नहीं है, आपको कोई जॉब नहीं मिलेगी, आप फर्दर स्टडीज नहीं कर सकते। आप अगर अब्रॉड जाना चाहते हो पढ़ने के लिए तो भी आप नहीं जा सकते। तो AGC जो है उसकी रिकग्निशन इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हाइल यू आर चूजिंग आवर यूनिवर्सिटी। सेकंड नंबर पे जो चीज आती है वो है एक्रेडिटेशन। देयर आर डिफरेंट प्रोग्राम्स जिनको डिफरेंट बॉडीज जो हैं वो अप्रूव करती हैं। जिस तरह प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स को पता होगा कि MBBS BDS जो है पाकिस्तान मेडिकल काउंसिल के अंडर आता है। जो ICS के स्टूडेंट्स हैं उनको पता होना चाहिए कि जो कंप्यूटिंग के प्रोग्राम्स हैं, IT से रिलेटेड प्रोग्राम्स हैं, ये पाकिस्तान कंप्यूटिंग काउंसिल के अंडर आते हैं। जो इंजीनियरिंग के प्रोग्राम्स हैं वो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के अंडर आते हैं SS यूनिवर्सिटी में। तो ये आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। उसके अलावा आप ये देखोगे कि जहाँ पे आप जाना चाह रहे हो जिस यूनिवर्सिटी में, उसके फैकल्टी मेंबर्स जो हैं उनकी क्या प्रोफाइल्स हैं। दिस इज वेरी इजीली एक्सेसिबल इंफॉर्मेशन। आप सिंपली उस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाओ, वहाँ पे जाके जो प्रोग्राम चूज करना चाहते हो उसके रेलिवेंट फैकल्टी मेंबर्स की प्रोफाइल्स को देखो। आप देख सकते हो कि वो कहाँ से पढ़े हुए हैं, उनका रिसर्च एरियाज क्या है, वो किस तरह की जो कोर्सेज हैं पढ़ा रहे हैं, क्या करिकुलम ऑफर कर रहे हैं। ये सारी इंफॉर्मेशन जो है ये किसी भी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे पब्लिक नॉलेज के लिए अवेलेबल होती है। तो अभी जैसे ही आप फ्री होगे, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एक वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन करो। बिकॉज अभी जो आप डिसीजन करोगे, जो करियर पाथ आपने चूज करना है, इट इज गोइंग टू बी योर करियर पाथ बेसिकली। बिकॉज आप जो भी प्रोग्राम चूज कर रहे हो उसको आगे आपने फर्दर लेके चलना है। आप उसमें फर्दर स्टडीज भी करोगे, आप उसमें जॉब भी करोगे, उसमें एक्सेल करोगे। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू मेक अ राइट चॉइस, राइट डिसीजन एट दिस पॉइंट। तो ये आपकी जनरल इंफॉर्मेशन के लिए है। उसके बाद आई विल गिव यू अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट UCP कि UCP में हम क्या क्या प्रोग्राम्स ऑफर करते हैं, किस तरह की स्कॉलरशिप्स ऑफर करते हैं फॉर आवर स्टूडेंट्स। PGC का, और आज 39 इयर्स बाद दिस इज वेयर वी आर स्टैंडिंग। वी हैव 1000+ allied schools, we have 430+ पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस इन डिफरेंट सिटीज ऑफ पंजाब, जिसमें से एक कैंपस से आप लोग भी आए हैं। वी हैव LMDC लाहौर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज, वी हैव STEP जो कि प्रेपरेटरी क्लासेस करवाते हैं, वी हैव 150+ IFA schools, वी हैव 3 चार्टर्ड यूनिवर्सिटी, एक यूनिवर्सिटी जिसमें से यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब है,
एक इस्लामाबाद में है कैपिटल यूनिवर्सिटी, एक कराची में है मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी। देन वी हैव अ दुनिया मीडिया ग्रुप जिसमें दुनिया न्यूज़ चैनल, दुनिया न्यूज़पेपर और लाहौर न्यूज़ चैनल एंड लाहौर न्यूज़पेपर आता है। देन वी हैव अ सॉफ्टवेयर हाउस टावर टेक्नोलॉजीज के नाम से, डॉक्टर्स हॉस्पिटल लाहौर का बहुत फेमस हॉस्पिटल है। देन वी हैव अ कंट्री एंड यूनियन डेवलपर्स एंड जीरो कार्बन जो कि सोलर पैनल के लिए यूज होता है। तो ये दिस इज वेयर वी आर स्टैंडिंग आफ्टर 39 years एज अ ग्रुप एंड यू शुड बी रियली प्राउड दैट यू आर अ पार्ट ऑफ दिस ग्रुप बिकॉज दिस इज द लार्जेस्ट एजुकेशन नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। जो कि डिफरेंट कैटेगरीज में है, जिसमें मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप्स हैं जो ब्राइट स्टूडेंट्स के लिए होते हैं। लेट्स से स्टूडेंट इज कमिंग विद 85% मार्क्स, 75% मार्क्स, 65% मार्क्स, तो उसको अप टू 100% स्कॉलरशिप्स ऑफर की जाती हैं। उसके बाद वी ऑफर, बिकॉज वी बिलोंग टू वन ग्रुप, तो वी ऑफर पीजीसी स्कॉलरशिप्स टू पीजीसी स्टूडेंट्स जो कि अप टू 35% ऑफर की जाती हैं। देन वी हैव अ लेगेसी स्कॉलरशिप। अगर कोई आपका सिबलिंग जो है वो यूसीपी में पढ़ रहा हो ऑलरेडी और आप यूसीपी में एडमिशन लो तो अप टू 50% जो स्कॉलरशिप जो है वो ऑफर की जाती है। देन वी हैव स्कॉलरशिप्स फॉर स्पेशली एबल्ड स्टूडेंट्स जो कि गॉड फॉरबिड हैंडीकैप स्टूडेंट्स होते हैं, उनको अप टू 100% स्कॉलरशिप्स माइनर और मेजर डिसेबिलिटी पे ऑफर की जाती है। देन वी हैव टैलेंट बेस्ड स्कॉलरशिप जिसमें डिफरेंट कैटेगरीज आती हैं। कोई स्टूडेंट्स होते हैं जिनकी डिबेटिंग बहुत अच्छी होती है, कॉमेडी बहुत अच्छी होती है, ड्रामेटिक्स का शौक होता है, सिंगिंग का शौक होता है। इन डिफरेंट कैटेगरीज के ऊपर यूसीपी हैज डिफरेंट सोसाइटीज और उसके ऊपर टैलेंट बेस के ऊपर स्टूडेंट्स आर एलिजिबल टू अप्लाई। उसमें अराउंड 70% स्टूडेंट्स आर अवेलिंग सम काइंड ऑफ स्कॉलरशिप। ये जितनी कैटेगरीज हैं उसमें से कोई एक स्कॉलरशिप जो है वो स्टूडेंट अवेल कर रहा है। वी हैव 9 डिफरेंट फैकल्टीज जिसमें हम मल्टी डिसिप्लिनरी प्रोग्राम्स ऑफर करते हैं। मार्केट ओरिएंटेड प्रोग्राम्स जो कि मार्केट रिसर्च के बाद ऑफर किए जाते हैं। जो प्रोग्राम्स जिनकी मार्केट में डिमांड है, जिनकी मार्केट में स्कोप है, उन प्रोग्राम्स को हम ऑफर करते हैं। वी हैव 80+ अंडर ग्रेजुएट, ग्रेजुएट एंड पीएचडी प्रोग्राम्स। आई विल स्टार्ट विद द फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज जिसमें हम अंडर ग्रेजुएट पे ऑफर करते हैं बीबीए, बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, बिजनेस एनालिटिक्स, रियल एस्टेट मैनेजमेंट एंड ऑडिट एंड टैक्सेशन। ये सारे प्रोग्राम्स जो हैं ये किसी भी बैकग्राउंड का कैंडिडेट जो है, चाहे वो प्री मेडिकल से आ रहा हो, प्री इंजीनियरिंग से आ रहा हो, आईसीएस से आ रहा हो, आई काउंट से आ रहा हो, एफए से आ रहा हो, वो इनको चूज कर सकता है। बिजनेस रिलेटेड फील्ड्स हैं ये, बिजनेस डेवलपमेंट, बिजनेस रिलेटेड अकाउंटिंग, फाइनेंस, बैंकिंग। और ये जो अकाउंटिंग एंड फाइनेंस का प्रोग्राम है ये एक एग्जाम्पशन प्रोवाइड करता है स्टूडेंट्स को जो बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस करते हैं यूसीपी से। उनको 9 पेपर्स की एग्जाम्पशन दी जाती है एसीसीए की, और इन 9 पेपर्स की जो है एग्जाम्पशन के साथ उनकी फी भी एग्जाम्प्ट होती है। तो उन्होंने सर 14 पेपर्स होते हैं टोटल, 5 और देते हैं तो उनका डिग्री के साथ साथ सर्टिफिकेशन जो कि एसीसीए है उसकी भी उनकी कंप्लीट हो जाती है। ऑफ इंजीनियरिंग जिसमें हम 3 इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स ऑफर करते हैं, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल एंड सिविल। ये तीनों प्रोग्राम जो है पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल से अप्रूव्ड एंड एक्रेडिटेड हैं, और इसके अलावा इंटरनेशनली लेवल पे वाशिंगटन अकॉर्ड से भी अप्रूव्ड है। यानी हमारे जो इंजीनियरिंग की डिग्रीज हैं वो इंटरनेशनल लेवल पे भी रिकग्नाइज्ड हैं। ये जो प्रोग्राम्स हैं इनमें प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं और आईसीएस के स्टूडेंट्स। आईसीएस के जो स्टूडेंट्स होते हैं जो बैकग्राउंड के साथ आते हैं फिजिक्स, मैथ्स और कंप्यूटर साइंस, दे आर एलिजिबल टू अप्लाई दीज प्रोग्राम्स, और वो केमिस्ट्री का एक एडिशनल कोर्स लेते हैं इनके फर्स्ट ईयर में। ये तीनों प्रोग्राम्स जो हैं ये इनमें अप्लाई करने के लिए मिनिमम 60% जो है वो रिक्वायर्ड है। उसके बाद है बीएस रोबोटिक्स एंड इंटेलिजेंट सिस्टम्स। ये जो प्रोग्राम है ये किसी भी काउंसिल के अंडर नहीं आता, और इसमें अप्लाई करने के लिए मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए। इसमें प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग और आईसीएस अप्लाई कर सकता है। ग्रेजुएट लेवल पे भी ऑफर एमएससी एंड पीएचडी। देन वी हैव फैकल्टी ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज। इसमें हम 4 प्रोग्राम्स ऑफर करते हैं, साइकोलॉजी, इंटरनेशनल रिलेशंस, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस। ये चारों प्रोग्राम्स जो हैं ये सोशल साइंसेज की फील्ड से रिलेटेड हैं। इसमें ये है कि फाइनेंशियल एनालिस्ट, पॉलिटिकल एनालिस्ट बनने का शौक हो, फॉरेन अफेयर्स में जाने का शौक हो, सीएसएस करने का शौक हो। सीएसएस करने का शौक है यहाँ पर किसी को? है जो है वो ऑप्शनल होते हैं। जो ऑप्शनल होते हैं उनको अगर आपके माइंड में है कि आपने सीएसएस करना है तो इन चारों डिग्रीज जो आपको नजर आ रही है, और एक बीएस इंग्लिश में आपको आगे बताऊंगी, इनमें से आप कोई भी डिग्री चूज करो तो वो जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं वो बड़े इजीली कवर हो जाते हैं। उसके अलावा प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स जो हैं वो साइकोलॉजी की तरफ बहुत ज़्यादा जाते हैं। उसकी रीज़न ये होती है कि अगर फॉर सम रीज़न एमबीबीएस नहीं करना, बीडीएस नहीं करना, लेकिन मेडिकल की फील्ड में जाना है या मेडिकल डॉक्टर बनना है, तो साइकोलॉजी जो है ये एक ऐसा पाथ है जो आपको प्रैक्टिसिंग डॉक्टर बनाता है, जिससे आप
साइकोलॉजिस्ट जिसको थेरेपिस्ट भी कहते हैं, और उसके अलावा साइकेट्रिस्ट बन सकते हो। ये सारे प्रोग्राम्स जो है ये किसी भी एकेडमिक बैकग्राउंड का बच्चा जो है उसमें अप्लाई कर सकता है। ग्रेजुएट मेडिकल साइंसेज जिसमें हम प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए ऑफर करते हैं फॉर्म डी, जो 5 इयर्स का प्रोग्राम है, फार्मेसी काउंसिल ऑफ पाकिस्तान से अप्रूव्ड एंड एक्रेडिटेड है। यूसीपी का जो फॉर्म डी है वो प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज में इस वक्त लाहौर में टॉप के ऊपर है। वी हैव 200 सीट्स और उन 200 सीट्स के अगेंस्ट हमें थाउजेंड्स में एप्लीकेशंस आती हैं। एक कॉमन मिस्टेक जो बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं वो ये है कि इंटरमीडिएट का जब एग्जाम होते हैं तो दे वेट फॉर देयर रिजल्ट डिक्लेरेशन। रिजल्ट आने के बाद मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज जो है उनके एडमिशन क्लोज हो चुके होते हैं, और बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स जिसमें काउंसिल इन्वॉल्व होती हैं उनमें लिमिटेड सीट्स होती हैं, और वो प्रोग्राम्स हमेशा जो है वो रिजल्ट आने से पहले क्लोज हो जाते हैं। तो अगर आप फॉर्म डी में अप्लाई करना चाहते हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी में करना चाहते हैं, तो यू हैव टू अप्लाई रियली फास्ट, क्योंकि उसमें लिमिटेड सीट्स होती हैं, हर यूनिवर्सिटी में लिमिटेड होती हैं। तो उसमें यह है कि मेरिट भी उसका हाई होता है, तो आपने जल्दी अप्लाई करना होता है उसके लिए, अपने एडमिशन प्रोसेस को सिक्योर करने के लिए। ग्रेजुएट लेवल पे वी ऑफर एमएस, एमफिल एंड पीएचडी। देन वी हैव फैकल्टी ऑफ लॉ जिसमें हम 5 इयर्स का एलएलबी ऑफर करते हैं, जो पाकिस्तान बार काउंसिल से अप्रूव्ड एंड एक्रेडिटेड है। इसमें हमारे पास 100 सीट्स होती हैं। वंस अगेन जहाँ जहाँ काउंसिल आती है वहाँ पे सीट्स जो है वो लिमिटेड होती हैं। और अगर किसी को लॉ करने का शौक है तो उसके लिए एक इन्फॉर्मेशन है कि आपने लैट देना होता है। इसके लिए लैट जो है इट्स कंपल्सरी फॉर लॉ, जो कि लॉ एडमिशन टेस्ट है, एचईसी के थ्रू वो कंडक्ट होता है। आपने एचईसी की वेबसाइट को विजिट करते रहना है, हर 3 मंथ्स बाद उसकी रजिस्ट्रेशन ओपन होती है। जब तक आपका लैट क्लियर नहीं होगा आप लॉ के प्रोग्राम में किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई नहीं कर सकते। वी हैव 40,000 प्लस बुक्स जो कि वहाँ पे फिजिकल फॉर्म में अवेलेबल है। उसके बाद ऑनलाइन अवेलेबिलिटी ऑफ बुक्स इज आल्सो अवेलेबल फॉर आवर स्टूडेंट्स। देन वी हैव स्टूडेंट लैब्स। जितने प्रोग्राम्स मैंने बताए हैं, चाहे वो मेडिकल से रिलेटेड हैं, इंजीनियरिंग से, आईटी से, ये सारे प्रोग्राम्स जो हैं इनके साथ जितनी भी एसोसिएटेड लैब्स हैं, दे आर स्टेट ऑफ द आर्ट लेबॉर्ट्रीज। वहाँ पर बहुत ज़्यादा और उसको अपडेट किया जाता है हर साल, सो स्टूडेंट कैन गेट प्रैक्टिकल एक्सपोजर। उस चैनल्स पे जब ये डिस्कशंस हो रही होती हैं, कोई न्यूज़ चल रही होती है, तो एक सेटअप लगा होता है। वी हैव दैट सेटअप ऑन आवर कैंपस फॉर आवर स्टूडेंट्स, और उसकी कैंपस पे उसके स्टूडेंट्स हैं वो अपना प्रोजेक्ट करते हैं, और उनका एक अपना टीवी चैनल भी है, यूसीपी लाइव टीवी, जो कि वो स्टूडेंट चलाते हैं अंडर द सुपरविजन होती है। जिससे अभी आप लोग पीजीसी के स्टूडेंट्स हो, अभी यहाँ से जब आप इंटरमीडिएट करोगे तो फॉर लाइफ यू विल बी अ पीजीसी एलुमनाई। इसी तरह जो यूसीपी के स्टूडेंट्स हैं, they are UCP alumni, or they are very well connected with their university. They visit their university time to time, और जो अपने उनके experiences होते हैं वो अपने students के साथ वो share करते हैं। 25,000 प्लस जो है alumni हमारे इस वक्त registered हैं, और they are working in a top national and international organizations, जो कुछ लोगोस हैं या आप अपनी स्क्रीन पे देख भी सकते हो। These are some of our prominent alumni, जिसमें one is working at Tesla, one is working at Google, Apple and the World Bank. चैंपियनशिप होती है एचईसी जो करवाता है, जिसमें पूरे पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज जो है वो पार्टिसिपेट करती हैं। यूसीपी के जो स्पोर्ट्समैन हैं, दे हैव बीन विनिंग दिस ट्रॉफी फॉर पास्ट 12 ईयर कंसेक्यूटिवली, वो इसको विन कर रहे हैं। वी आर अनडिफीटेड चैंपियन ऑफ दिस ट्रॉफी। फॉर्मुलेट करना है, किस तरह प्रेजेंट करना है, उसको एक्चुअली में किस तरह इम्प्लीमेंट करना है, उनकी स्पॉन्सरशिप किस तरह लेकर आनी है। तो ये सेंटर जो है ये ऐसे स्टूडेंट्स को हेल्प करता है टू स्टार्ट देयर ओन बिजनेसेस। और इस सेंटर के थ्रू 52 बिजनेसेस जो हैं, 52 स्टार्टअप्स ऑलरेडी हैव बीन स्टार्टेड एंड दे आर इन रनिंग पोजीशन एंड स्टूडेंट्स आर अर्निंग मनी फ्रॉम इट। Then we have a Department of Student Affairs, जिसमें जितनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं यूसीपी की, वो सारी इस डिपार्टमेंट के थ्रू होती हैं। वी हैव 60 प्लस स्टूडेंट सोसाइटीज़, जिसमें डिफरेंट तरह की कैटेगरीज हैं। म्यूजिक सोसाइटी है, डिबेटिंग सोसाइटी है, नीसा सोसाइटी है, अशर्स क्लब है। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ सोसाइटीज़ जो कि ये सारी यहाँ पे आती हैं। थ्रू दीज सोसाइटीज़ वी आर ग्रूमिंग आवर स्टूडेंट्स पर्सनली एंड प्रोफेशनली, जो कि ऑनगोइंग स्टूडेंट्स के जितने भी एकेडमिक और नॉन एकेडमिक इश्यूज हैं उनको वन विंडो ऑपरेशन के थ्रू जो है वो रिजॉल्व करता है। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच। आई थिंक वी डोंट, जस्ट रेज योर हैंड इफ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन। जो एयरफोर्स के फाइट का स्कोर किस यूनिवर्सिटी से की जाए? अब ये जो ये है हम ये करवाते नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से इफ आई एम नॉट
नॉट रॉन्ग, मुझे इसकी इतनी नॉलेज नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है कि एयरफोर्स वाले ही करवाते हैं ज़्यादा, या जीआई के कराता होगा, जीआई के। अगर स्पेशल एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के लिए अगर बंदा बाहर चला जाए, मैं आपको बता रही हूँ, मेरे पास इसकी पीछे इन्फॉर्मेशन नहीं है, बिकॉज देयर आर वेरी फ्यू यूनिवर्सिटीज जो एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग ऑफर करती है, बिकॉज ये एयरफोर्स के अंदर जाती है ज़्यादा। ऐसे बन सकता है। उसके लिए ना बहुत पढ़ना पड़ता है, इफ यू आर रेडी तो गो फॉर इट। ये जो आपको अगर कोई फर्दर इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, ये ब्रोशर्स जो है आपके प्रिंसिपल के ऑफिस में अवेलेबल होंगे, या आप लेके, इसमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है यूसीबी के बारे में, इसकी बैक में हमारी कॉन्टेक्ट। ये जो सी है स्कोप कहाँ पे है? मिसाल के तौर पे पाकिस्तान में इसका कितना स्कोप है? अच्छा, फार्मेसी का जो प्रोग्राम है आप जानते हैं 5 ईयर का प्रोग्राम है, ठीक है। और ये जो डिग्री है ये करने के बाद आपके नाम के साथ डॉक्टर लगता है, यानी कि आप फार्मासिस्ट बनते हैं। और आगे आने वाला जो टाइम है उसमें जो मेडिसिन की प्रिस्क्रिप्शन होगी वो डॉक्टर्स को अलाउ नहीं होगी, वो सिर्फ फार्मासिस्ट करेंगे, ठीक है। और इन केस अगर कोई स्टूडेंट अभी एडमिशन ले रहा है फार्मेसी के अंदर, तो आफ्टर 5 ईयर्स, अभी ऑलरेडी इसमें काफी ज्यादा डेवलपमेंट हो चुकी है, तो 5 इयर्स ऑब्वियसली और ज्यादा हो जाएगी। आपको लाइसेंस मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से, जैसे मैम ने आपको बताया था कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ पाकिस्तान से अप्रूव प्रोग्राम है, तो आपके पास लाइसेंस होता है, आप अपना खुद का बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं, फार्मेसी भी स्टार्ट कर सकते हैं। यानी ये प्रैक्टिशन नहीं है किस्म की, सॉरी, प्रैक्टिशन नहीं बन सकते इसमें, नहीं बन सकते जी। काइंडली बता दीजिएगा। अच्छा, उसका क्राइटेरिया सबसे पहले तो ये है कि जिस भी प्रोग्राम में आप अप्लाई करते हैं उसका जो मिनिमम क्राइटेरिया वो आपने मीट करना है, टेस्ट होगा वो क्लियर करना है, और जो इंटर की रिक्वायरमेंट है वो पूरी होनी चाहिए। वंस हम आपको एडमिशन ऑफर करते हैं, उसके बाद आपको स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में रेफर करेंगे अगर आपकी कोई स्पोर्ट्स है, या फिर अगर आपका कोई टैलेंट है तो उसका अलग से डिपार्टमेंट होता है, डिपार्टमेंट ऑफ स्टूडेंट अफेयर्स, जो कि ये चीज देखते हैं। हम आपको उनको रेफर करेंगे। अगर तो आपके पास कोई सर्टिफिकेशन है नेशनल लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, तो स्कॉलरशिप मिलना कंपैरेटिवली इजी हो जाता है, वरना ट्रायल्स भी होते हैं, आपके ऑडिशंस एंड ट्रायल्स भी होते हैं, ठीक है। अगर हम स्पोर्ट्स में स्टडी करते हैं तो आगे कौन कौन सी फील्ड हमें मिल जाती है? स्पोर्ट्स में अगर आप स्टडी करते हैं तो उसके बाद ऑब्वियसली आपने अगर पढ़ाई अपनी कंटिन्यू करनी है तो उसके रिलेटेड डिग्रीज में ही आप जा सकते हैं, ठीक है। स्पोर्ट्स में अगर आप जैसे मेरे से पूछ रहे हैं बीएस का पूछ रहे हैं, अगर आप बीएस इसमें करें से रिलेटेड डिग्री में, तो अच्छा, वैसे स्पोर्ट्स में जॉब्स की जहाँ तक बात है ना, कि जैसे अगर आपको मैं एग्जांपल के तौर पे कोई भी पीसीबी की एग्जांपल ले लें, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, उसकी एक मैनेजमेंट भी होती है, यानी कि स्पोर्ट्समैन के साथ साथ उसकी एक मैनेजमेंट भी होती है प्रॉपर। तो इस तरह की आपको जो अपॉर्चुनिटीज है वो मिल सकती हैं। सर अगर हम अभी मेडिकल में हमने पढ़ लिया सेकंड ईयर और आईसीएस में जाना चाहते हैं, मतलब कोई एक एडिशनल मैथ का पेपर वगैरह होता है, किस तरह? अभी आपने मेडिकल के स्टूडेंट हो आप, और आप आगे क्या पढ़ना चाह रहे हो जिसके लिए मैथ्स नहीं, मैथ्स तो आपने पढ़ना है। आईटी में जाने के लिए आपको मैथ्स एडिशनल लेने की जरूरत नहीं है, वो आपको फर्स्ट ईयर में ही पढ़ाए जाते हैं दूसरे कोर्सेज के साथ, मींस के बाकी स्टूडेंट्स की निस्बत एक कोर्स आपका एक्स्ट्रा होता है उसके अंदर, ठीक है। तो ऑनलाइन अगर आप कुछ करना चाहते हैं बिजनेस वगैरह तो उसके लिए क्या करना है? अच्छा, वैसे ऑनलाइन अर्निंग की जो जहाँ तक बात है ना, तो उसके लिए कोई स्पेसिफिक डिग्री जो है वो नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन अर्निंग के बहुत सारे तरीके हैं, आप बहुत सारे तरीकों से ऑनलाइन अर्न कर सकते हैं। और कुछ ऐसे भी आपने देखे होंगे स्टूडेंट्स या फिर जो बच्चे हैं जो स्कूल में जा रहे हैं, वो भी आजकल के टाइम पे ऑनलाइन अर्निंग अच्छी खासी कर रहे हैं। बट अगर डिग्री की बात मैं करूँ ना, अगर आपने हाई लेवल के ऊपर ऑनलाइन अर्निंग करनी है, जो कि आगे जाके आप अगर अपनी कंपनी भी बना सकते हैं इससे, अगर आप किसी आईटी की डिग्री में आते हैं खास तौर पे, तो आप अपनी ऑनलाइन सर्विसेज दे सकते हैं। Okay, thanks to my viewers and all of my Punjabian viewers.